उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और मथुरा जिले में किसानों पर पुलिस फायरिंग के मामले में राजनीति तेज हो गई है। जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियों के नेता इसके विरोध में संसद में हंगामा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। घटना घटी है, किसानों की हत्या की है। मायावती हत्यारी सरकार ने जिस तरीके से किसानों के ऊपर गोली चलाने का काम किया, लाठी चलाने का काम किया, 4-5 किसानों की हत्या की, उसी के विरोध में आज पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आज समाजवादी पार्टी नगर और जिला ने मिल करके लखनऊ में इस घटना के विरोध में इस सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया है। उसी के तहत आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि भ्रष्ट और हत्यारी सरकार को केंद्र सरकार तुरंत बर्खास्त करे और तुरंत यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया जाए। दूसरी तरफ पश्चिम उत्तर प्रदेश में सक्रिय राष्ट्रीय लोकदल ने भी इस मामले में सरकार की मौजूदा राजनीति पर सवाल उठाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम आश्रय वर्मा ने कहा कि जिस भूमि अधिग्रहण अधिनियम का सरकार इस्तेमाल कर रही है वह अंग्रेजों ने 1894 में बनाया था, जो किसानों के खिलाफ है। इसको फौरन खत्म करना चाहिए और उन्होंने मांग की कि किसानों के हितों को ऊपर रखकर एक नया अधिनियम बनाना चाहिए जिसे इस तरह के हालातों से बचा जा सके। आज जो पूरे प्रदेश में अफरा तफरी मच रही है वो भूमि अधिग्रहण के मसले को लेकर के, और भूमि अधिग्रहण के बारे में रालोद मुखिया ने एक सकारात्मक सोच पूरे देश के सामने रखी। वो सकारात्मक सोच हमने अभी जारी की है। एक नए 1894 का अंग्रेजों के समय का कानून है भूमि अधिग्रहण का, उसी की आड़ में सारे किसान विरोधी काम ये सरकारें कर रही। उस 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून को निरस्त करते हुए एक नए कानून का प्रारूप चौधरी साहब ने प्रस्तुत किया है और सारे दलों के नेताओं के साथ के पास उसे भेजा है एक सहमति बनाने के लिए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने विपक्ष पर ही हमला कर दिया है। एक बयान जारी करके उन्होंने उल्टे विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। मायावती ने मुलायम सिंह यादव को दादरी कांड और कांग्रेस को ऐसी ही दूसरी सेस परियोजनाओं की याद दिलाई है कि किसानों की भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर, ये उनका स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं आपके समक्ष, विभिन्न विपक्षी दलों द्वारा की जा रही राजनीति को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को तो किसानों का हितैषी बनने से पहले दादरी में पावर प्लांट के लिए सपा की सरकार द्वारा जबरन अधिग्रहित की गई हजारों एकड़ भूमि के मामले को याद कर लेना चाहिए था, जहां कौड़ियों के दाम किसानों की जमीन लेकर समाजवादी पार्टी मुखिया ने अपने एक चहेते उद्योगपति घराने को दे दी थी। गौरतलब है कि दिल्ली और आगरा के बीच बनने वाले 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। अलीगढ़ और आसपास के इलाकों के किसान इस एक्सप्रेसवे के लिए अपनी जमीन अधिग्रहण के मुआवजे के तौर पर नोएडा के किसानों को मिले मुआवजे के बराबर रकम मांग रहे हैं। नोएडा के किसानों को मुआवजे के तौर पर प्रति बीघा 10 लाख रुपए मिले, जबकि अलीगढ़ के किसानों को 3 लाख के करीब ही मुआवजा मिल रहा है। मुआवजे की राशि में इतनी बड़े अंतर से नाराज किसानों का प्रदर्शन शनिवार को हिंसक हो गया और इस दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प में एक पुलिसकर्मी समेत 4 लोगों की मौत हो गई। इमरान अहमद, theNewsBond.com, लखनऊ।